तो चलिए दिल्ली के चर्चित शराब मामले की पूरी कहानी को समझते हैं। इसे देश के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल्स में से एक बताया गया। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस नई पॉलिसी से सरकार का रेवेन्यू असल में बढ़ा था। तो फिर सवाल ये है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल कैसे पहुंच गए। 21 मार्च 2024, 2 साल लंबी जांच के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कैसे हुआ, ये समझने के लिए कहानी की शुरुआत पॉलिसी से नहीं बल्कि चुनावी जीत से करनी होगी। सोर्स के मुताबिक ये 3 बड़ी जीत विपक्ष के लिए खतरे की घंटी जैसी थीं। तो आखिर क्या थी ये 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी जिस पर इतना बड़ा विवाद हुआ? आसान भाषा में, सरकार शराब बेचने के काम से बाहर हो गई और प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। और इसका नतीजा देखिए, सरकार का रेवेन्यू घटने की बजाय 27% बढ़ गया। तो फिर घोटाला कहाँ हुआ? ऑफिशियल आरोप था लाइसेंस देने में हुए करप्शन का। गुजरात चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी के बड़े नेताओं की एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी। पहले हेल्थ मिनिस्टर, फिर एजुकेशन मिनिस्टर, फिर एक एमपी और आखिर में चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई। ज्यादातर गिरफ्तारियां पीएमएलए एक्ट के तहत हुई। इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन होता है। सालों की जांच और जेल के बाद आखिरकार ट्रायल कोर्ट का अंतिम फैसला आता है। और कोर्ट का फैसला देखिए, पूरा मामला ही बेबुनियाद है। प्रोसिक्यूशन केस टिक नहीं पाया। कोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के सबूत काफी कमजोर थे, जैसे पेंसिल से लिखे नोट और कोई सीधी मनी ट्रेल नहीं। तो केस का सबसे अहम हिस्सा था एक अप्रूवर, मतलब एक सह आरोपी जो सरकारी गवाह बन गया। और इस अप्रूवर की टाइमलाइन देखिए, गिरफ्तारी के बाद उसकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए डोनेशन दिए। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जिन्हें किंगपिन कहा गया उनका नाम पहले 3 चार्जशीट में था ही नहीं। कोर्ट ने साफ कहा यह जांच नहीं थी, ये एक पहले से तय कहानी थी जिसमें लोगों को फिट किया गया। सोर्स का तर्क है कि यह केस एक पॉलिटिकल टेम्पलेट बन गया है, एजेंसियों के जरिए विरोधियों को निशाना बनाने का। फैसला तो आ गया, पर सवाल यह है कि जो साल बर्बाद हुए, क्या उनकी भरपाई हो सकती है? सोर्स के मुताबिक ऐसे टेम्पलेट का जवाब सिस्टम के अंदर की ईमानदारी ही हो सकती है।